हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक इसमें हमारा आता है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, मतलब भौतिक राशियों के बारे में। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो भौतिक राशियां हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है स्केलर और दूसरा हमारा होता है वेक्टर। इसको हम कहते हैं अदिश और इसको हम कहते हैं अदिश और सदिश। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या होते हैं? जिन क्वांटिटीज़ में केवल क्या हो, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये सब क्या है? आपके स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि जैसे मान लीजिए, अगर आपको बोला जाए कि लेंथ 10 मीटर है, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे कि 10 मीटर ईस्ट या 10 मीटर वेस्ट, 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर नीचे। तो जब भी हम लेंथ करते हैं मेज़र, तो उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। ऐसे ही अगर आप मास करते हैं मेज़र, तो उसमें भी डायरेक्शन का कोई रोल आपको नहीं मिलता है। और सिमिलरली जब आप टेम्परेचर करते हैं मेज़र, तापमान करते हैं मेज़र, तब भी आपको डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो इसलिए जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन का कोई रोल ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, अब वेक्टर देखिए, वेक्टर आपकी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। जैसे कि फोर्स हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, ठीक है ना, बल, वेग, विस्थापन, ये सब क्या है आपके? ये सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ है। क्योंकि अब देखिए, जैसे हम फोर्स की बात करें, मैंने आपको बोला कि फोर्स जो है हमारा 10 न्यूटन का अप्लाई करना है, तो आप बोलेंगे ना कि 10 न्यूटन का फोर्स ईस्ट लगाना है या वेस्ट लगाना है या नॉर्थ लगाना है या साउथ लगाना है या ऊपर लगाना है। मीन्स जिन क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड तो होगा, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको देखना पड़ेगा, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे है अपने पास यूनिट्स। अब देखिए, यूनिट्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की नीड पड़ती है। जैसे कि हम लोग लेंथ नापते हैं मीटर में, मास नापते हैं केजी में, तो ये मीटर, केजी, ये सब क्या है? ये सब यूनिट्स ही हैं। अब देखिए, यूनिट्स को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है फंडामेंटल यूनिट्स, एक आपका होता है डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए, इस फंडामेंटल यूनिट्स में और डिराइव्ड यूनिट्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स जो आपके होते हैं, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। वहीं डिराइव्ड यूनिट्स जो होते हैं, ये डिपेंड करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे। ठीक है, जैसे कि आप लेंथ देखिए, तो क्या लेंथ किसी भी पे भी डिपेंड करता है? या मास हो गया, क्या मास किसी चीज़ पे डिपेंड करता है? तो ये क्या है? ये सेपरेट यूनिट्स है, इनको किसी से भी लेना देना नहीं है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, अभी उसको हम बताएंगे। ठीक है, वहीं जो आपका ये है डिराइव्ड यूनिट्स, ये क्या होते हैं? ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे? फंडामेंटल यूनिट्स पे। जैसे कि मान लीजिए एरिया है, तो एरिया आपका कैसे आता है? लेंथ इंटू लेंथ। अगर आप लेंथ और लेंथ की करते हैं मल्टीप्लाई, तब जाके आपको एरिया मिलता है। तो इसका जो होता है यूनिट एरिया का, वो क्या होता है? वो होता है मीटर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम भी लेंथ पे डिपेंड करता है। वेट है ना, वेट क्या है आपका? वेट जो है आपका मास पे डिपेंड करता है। तो इन सभी की जो होंगी ना यूनिट्स, वो सभी क्या है? हमारी डिराइव्ड यूनिट्स है। बिकॉज इन सब की यूनिट्स को हमने कैसे निकाला है? फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से निकाला है। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स फंडामेंटल यूनिट्स के और डिराइव्ड यूनिट्स के। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो है आपका फंडामेंटल यूनिट है, वो आपका क्या है? मास होता है। और मास का जो हमारा यूनिट है, वो हमारा होता है किलोग्राम, और सिंबल क्या होता है किलोग्राम का? केजी। ऐसे ही लेंथ का जो हमारा यूनिट है, वो क्या है? मीटर।
टाइम का जो हमारा यूनिट है वो क्या है, सेकेंड। करंट का आपका होता है एम्पियर, टेम्परेचर का आपका होता है केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का आपका होता है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका आपका होता है कैंडेला। ठीक है, तो देखिए आगे है आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये जो आपकी डिराइव्ड यूनिट्स हैं इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपका क्या है, एरिया। तो एरिया का सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं ए, और जो इसका यूनिट है वो होता है मीटर स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम का जो यूनिट है वो आपका होता है मीटर क्यूब, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब, और जो आपका नेक्स्ट है डेट इज़ वेलोसिटी, उसका आपका होता है मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का आप देख पा रहे होंगे केजी मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का आपका न्यूटन भी होता है और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। वर्क का आपका जूल भी होता है और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल में आप लोग देख पा रहे होंगे 10 की पावर्स। तो जैसे कि 10 की पावर 15 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेटा, और सिंबल क्या होता है पी। ऐसे ही 10 की पावर 12 को हम लोग बोलते हैं टेरा, सिंबल क्या होता है टी। ऐसे ही 10 की पावर 9 को हम लोग बोलते हैं गीगा, और सिंबल क्या यूज़ करते हैं जी। 10 की पावर 6 इज़ मेगा, 10 की पावर 3 इज़ किलो, 10 की पावर 2 इज़ हेक्टो, 10 की पावर 1 को डेका बोलते हैं, और 10 की पावर अगर -6 हो तो उसको आप माइक्रो बोलेंगे। 10 की पावर -9 को हम लोग नैनो बोलते हैं, और 10 की पावर -15 को हम लोग फेम्टो बोलते हैं। तो इस तरीके से आप 10 की पावर्स को भी मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभय सिंह 1.0। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।